हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के पदस्थाई को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि इनका पदस्थाई किया जाए। वेतन वृद्धि से कुछ नहीं, इनका पदस्थाई होना चाहिए। और यही मांग मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक सरकार के सामने रख रहे हैं और बोल रहे जल्द से जल्द सरकार इनकी मांग को पूरा करे, नहीं तो अतिथि शिक्षक फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, सरकार के लिए अल्टीमेटम दिया गया अतिथि शिक्षकों के द्वारा। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। प्रदेश सचिव हैं अतिथि शिक्षक संघ के और मीडिया प्रभारी हैं अतिथि शिक्षक संघ के। दोनों ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ इनका क्या कहना है और अतिथि शिक्षकों का पदस्थाई कब तक होगा। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। अतिथि शिक्षकों की सिर्फ एक ही मांग है कि इनका पदस्थाई किया जाए। वेतन भली पुराने वेतन पे इनको नियमित किया जाए, लेकिन पदस्थाई जरूर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहें। बिल्कुल सर। आज मैं पूर्णिमा शर्मा हूँ। मैं भी गेस्ट फैकल्टी हूँ। विगत 13-14 साल से मैं पढ़ा रही हूँ और मैं चाहूंगी कि आज सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और चाहूंगी कि कान्हा जी की कृपा बरसे। हम लोग तो कर्म किए जा रहे हैं, अब फल कब मिलता है देखते हैं। तो हमारे जो गेस्ट हैं उनके मन की बात यह है सर कि जो विगत 13-14-15 सालों से जो गेस्ट काम करते जा रहे हैं, काफी कम मानदेय पे काम उन्होंने शुरू किया और काम उतना ही करते हैं जितने कि हमारे रेगुलर टीचर्स करते हैं। इनफैक्ट उनसे ज्यादा ही करते हैं, उनकी भी हम लोग हेल्प करते हैं। तो अब हुआ यूं कि जैसे बहुत पहले से तो हम लोग कम मानदेय पे काम कर रहे थे, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए पे। पर महंगाई भी जैसे साथ साथ बढ़ रही है तो उसमें जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ने धीरे धीरे अपना माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, डिपार्टमेंट के सामने अपनी बातें रखी, जिसमें हमारे को बहुत टाइम लगा। और फिर दूसरी बात ये हुई कि जैसे ही स्कोर कार्ड वाला सिस्टम आया, तो जितने पुराने गेस्ट थे जो जिन्होंने पहले शिक्षा ग्रहण की थी, तो उनका परसेंटेज डाउन होने के कारण नई नई भर्तियां हो गई और जो एक्सपीरियंस होल्डर्स जो हमारे गेस्ट थे वो बाहर हो गए सारे। और उस साल तो ऐसा भी हुआ कि जिन्होंने 3 महीने पढ़ाया उनको 25 अंक भी मिले और बेचारे जो बोनस अंक उनको मिल गए और जो एक्सपीरियंस वाले थे वो इस अंक के बिना रह गए। ये बहुत बड़ी पार्शलिटी हुई उनके साथ। ऊपर से वो बाहर हो गए, बेरोजगार हो गए और उसका दंश अभी तक झेल रहे हैं। उन 25 नंबरों का भी दंश झेल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम जब होता है तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि दोनों सेमेस्टर के मार्क्स जोड़ के आगे लाया जाता है और ऐसे में उनका परसेंटेज हाई हो गया, पर उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और जो हम लोग थे इतने साल से एक्सपीरियंस वाले, वो सारे बाहर हो गए। फिर भी वो दंश सहते रहे, जैसे तैसे कोशिश करते रहे। और इसी सबके कारण कई हमारे शिक्षक भाई हैं, उन्होंने मौत को भी गले लगाया। वो अपने जीवन यापन तक नहीं कर पा रहे थे। कहाँ से करते, मजदूरी करने लगे, ठेला लगाने लगे। और मैं कह नहीं सकती, उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। और अभी माननीय श्री हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मामा जी ने महापंचायत की और हम गेस्टों को बुलाया और उन्होंने जो फिर हम लोग से वादे किए थे तो सिर्फ घोषणाएं की, पर वो घोषणाएं से कोई अतिथि खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा पद ही स्थायी नहीं है। आज को कोई यदि रेगुलर या ट्रांसफर वाला आ जाता है तो आप बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम तो सीधे बाहर हो जाएंगे। तो हमारे ये अनुभव का क्या फायदा? हमारा जो आपने वेतन दुगना किया उसका क्या फायदा? पहले आप हमारा पद तो स्थायी कीजिए कि जहाँ गेस्ट पढ़ा रहा है उधर पे कोई यानी ट्रांसफर वाला ना आए या किसी दूसरी नई नियुक्ति ना की जाए। तब तो वो जो मामा जी ने घोषणाएं की हैं उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, वरना तो हमारे वो घोषणाएं किसी काम की नहीं है। और सारे अतिथियों के मन में यही डर है सर। और घोषणाएं तो अभी हुई हैं, फिर उस पे अभी हमारा डिपार्टमेंट काम करेगा, फिर हमको कब वेतन मिलेगा वो तो बात की बात है सर। सबसे पहले तो हमारे जैसे ही अभी चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और हटी आचार संहिता और हम तो चले जाएंगे। यदि कोई आता है, कोई भी ट्रांसफर वाला आता है, कोई भी नियुक्तियां होती हैं, तो ये सारी व्यथा है हम गेस्टों की। हम चाहेंगे कि मामा जी और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट इन बातों पे थोड़ा सीरियसली गौर करे, उन बातों को समझे और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे भेंट करे, उनसे पूछे, फिर उस पर चर्चाएं करके कुछ अच्छा सोल्यूशन निकाले जिससे कि सभी का हित हो। कि देखिए सब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं और वो ओवर एज भी हो गए हैं,
तो वो दूसरा काम भी नहीं कर सकते। उन्होंने सारी जिंदगी उसी काम के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि हमारा गेस्ट जाके स्कूल का ताला भी खोलता है। तो बहुत बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है। मैं मामा जी से चाहूंगी, डिपार्टमेंट से चाहूंगी कि प्लीज आप इन सब बातों पे गौर करें और इसका उचित समाधान निकालें। धन्यवाद। और दूसरा जो प्रश्न है, जो 15 साल से 20 साल से जो पढ़ा रहे हैं, सीनियर है, उनका क्या हुआ? सर वही तो मैं बता रही हूँ कि एजुकेशन के हिसाब से जो हमारे परसेंटेज थे और जो न्यू आए हैं गेस्ट, तो न्यू जो गेस्ट भर्ती हुए थे उनके स्कोर कार्ड बने थे, तो उन लोग सेमेस्टर सिस्टम वाले थे। तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या हुआ, मार्क्स के आधार पे उनकी नियुक्तियां हुई। अब मान लीजिए मैं उस समय पढ़ी हूँ जिस समय ईयरली चलता था 95-96 की बात है, मैं 60-70% वाली हूँ, वही अभी व्यक्ति 80% ला रहा है। पर हमारी तो पढ़ाई यही और तो उनकी समझ पढ़ाई बात में है, अंतर है यही सर। सबसे हमारे समस्या वाली बात ये है, यही सबसे समस्या और वाली बात हमारा है। और मामा जी एक्सपीरियंस ने आप देख लीजिए, हमें 100% रिजल्ट दिया, 100% सर। अभी आप देख लीजिए 2-3 साल का उठा के रिजल्ट, जो न्यू गेस्ट आपने भर्ती किए उनसे हमारी तुलना कर लीजिए। हाँ, यही सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि यही वर्तमान में सबसे गैस बड़ा की कारण दशा और यही है। वर्तमान में मौसम की दशा सेम चल रही है। मौसम कब आ जाए कोई निश्चित नहीं है। हाँ वैसे ही हाँ, हमारे गेस्ट कब स्कूल से निकल जाए इसका भी कोई निश्चिंत नहीं है। सारे गेस्ट के अंदर केवल एक ही बात, एक ही चीज सोचते रहते हैं बेचारे, कब ट्रांसफर से कोई आएगा और मैं बाहर निकल कब जाऊंगा। निकालते, बस यही सबसे बड़ा समस्या है, यही है। सबके ऊपर उनकी सर तलवार मनोस्थिति झूल रही है, कब किसके ऊपर गिर जाए कोई भरोसा नहीं है, कब कौन कट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो घोषणाएं हमारे किस काम की, जब नहीं, इसमें हमारा पद ही स्थायी हंसी इस नहीं बात है। की आ रही है, इसमें हंसी सिर्फ इस बात की आ रही है कि हंसे यार वो क्या करे। सबसे बड़ी एक दुविधा वाली ना बात है निगली ये। जा रही सर, ना मतलब उगली जा रही, ये वाली स्थिति है हमारी। 80,000 अतिथि शिक्षक है, उनका कितना धोखा किया गया है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, इसको गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है और हंसी भी आती है कि कैसा भाई लॉलीपॉप साहब, दिया वो मैं पढ़े इसमें लिखे बात व्यक्ति करना को। चाहूंगा। सबसे पहले जो उन्होंने भाषण की शुरुआत की मुख्यमंत्री जी ने, बोला कि पूजनीय है, मैं पूजा करता हूँ, गुरु की वंदन करता हूँ, गुरु भगवान का स्वरूप है, और उससे गुरु को निपटा दिया। भाई साहब, जब गेस्ट फैकल्टी की नियमावली बनी स्टार्टिंग में, तब से हम लोगों को पीरियड के बाद पैसे मिलता था। उस समय हम लोगों का जो कैडर था उसको दैनिक वेतनभोगी के अंतर्गत जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उस समय धोखा किया। ना हमें दैनिक वेतनभोगी बनाए रखा, ना अन्य कैडर रखा। हम लोगों ने कोर्ट केस लगाया, 15 से लेकर लगातार कम से कम लाखों केस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। मेरी खुद विवेक तनखा जी हमारे जबलपुर से हैं, उनके यहाँ केस हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। उन्होंने एक चीज कहा, जब तक गवर्नमेंट नीति नहीं बनाएगी तब तक हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ से हेयरिंग डेट मिलती है, सरकारी वकील ना सुनने आते हैं ना वहां कुछ अपना पक्ष रखने के लिए आते हैं। लगातार ऐसा धोखा हुआ, अभी भी हमारे साथी बहुत से बाहर हो रहे हैं, इसकी चिंता उनके अंदर मतलब लगातार उन्हें उन्हें पीड़ा वेदना ना कोई सुनने वाला है। अभी कल ही जस्ट शायद सीएम साहब से कुछ लोग रोते हुए मिले और उनसे उन्होंने कहा भी कि कल जल्द आपको मतलब पदों पर रखूंगा, लेकिन कब रखेंगे इसका कोई मतलब आसार नजर नहीं आ रहा है। लगातार इतने बड़े प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है और लगातार देश कह रहे हैं हमने रोजगार दिया है। एक सबसे बड़ी विडंबना ये है, सरकार ने कुछ समय पहले एकीकृत करने स्कूल करने का आदेश लेकर आई, जिससे हमारे बहुत से पद खत्म हो गए, ऑटोमेटिक खत्म हो गए। हमारे पास रिकॉर्ड था लगभग 2 लाख टीचरों की वैकेंसियां खाली थी, लेकिन एकीकृत मात्र नियम लाने से कम 1 लाख तो ऐसी पेंडिंग मतलब फिलअप हो गई। अब इंतजार ये है कि मामा जी कब क्या करते हैं, कब वो आदेश करते हैं, कैसे करते हैं। बस एक उम्मीद हम ये पाले हुए हैं, कम से कम 5 साल प्लस करने वाले जो हमारे गेस्ट टीचर हैं, लंबे समय से 5 साल से अधिक किए हुए हैं, उनको विभागीय परीक्षा का आदेश दे दें, उनके पद स्थायित्व कर दें। जो कम वाले हैं उनको आगे हम समय मिल जाएगा, बाद में उनको मैं स्थायी कर दें। बस आपके मंच के माध्यम से अपनी बात में इतना कहना चाहूंगा, जो हमारे साथ इस वीडियो को देखेंगे वो भी धैर्य बनाकर रखें। हमारी प्रदेश टीम लगातार संपर्क में है और ये लास्ट मोमेंट है, लास्ट मंथ चल रहा है, आचार संहिता अक्टूबर में संभावित लगना है। उसके पहले सरकार हमारे पक्ष में फेवर करती है और आदेश लाती है, अब तो पूर्ण समर्थन सरकार को है हमारा, अन्यथा हम विचार करेंगे नए विकल्प की तरफ। धन्यवाद सर। कुछ बात हो रही है आपकी, कुछ आधिकारिक बात हो रही है, कुछ शासन की बात हो रही है आपकी, कुछ दीदी आप बताइए, कुछ बात हो रही है अभी शासन तक से भाई साहब कोई बात हो रही भी है? संपर्क में है, इसमें कोई वार्ता नहीं हो पाई, समय नहीं मिल पाया है। वार्ता नहीं हो पाई है, पर सर संपर्क जरूर साधे हैं। हमारे भाई साहब ने भी संपर्क साधा है, वहां पे ज्ञापन दिया है, मंत्रियों से मिले हैं।
अब ये है कि हम लोग अपनी मांग रखेंगे, जब वो हमारे साथ मीटिंग करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि असलियत क्या है। क्योंकि आज मैं जब जाती हूँ, मैं बस में सफर करती हूँ 15-17 किलोमीटर, हर गेस्ट कम से कम सर 20-25 किलोमीटर जाता ही जाता है। और आप जानते हैं महंगाई की मार कितनी पड़ती है। जब मुझे गेस्ट मिलते हैं, पुराने हमारे अतिथि साथी मिलते हैं, तो वो बोलते हैं दीदी मामा जी ने घोषणा की पर हमको कोई फायदा नहीं दिया। तो ऐसी घोषणाओं से क्या फायदा, जब हम पद ही स्थायी नहीं है। सबके मन में एक ही डर है। अल्प वेतनमान पे हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। आप अल्प वेतनमान रखते हैं ठीक है, पर हमारा पद तो सुरक्षित कीजिए, हमारा भविष्य सुरक्षित कीजिए। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे साथ। यदि आप हमें 30,000 40,000 भी दे देते हो, कल को कोई घोषणा कर देते हो, कोई हमारे जगह आ जाता है, तो वो 30-40,000 की घोषणा हमारे किस काम की।